नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 11th क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का फॉर्मेट मेन्यू। इससे पहले हम आपको 4 मेन्यू पढ़ा चुके हैं जिसमें कि आपका फाइल, एडिट, व्यू और इंसर्ट था। लेकिन आज हमारी बारी है फॉर्मेट मेन्यू की। तो फॉर्मेट मेन्यू को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हमारे टॉपिक का नाम है फॉर्मेट मेन्यू। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग का वर्क करना है तो फॉर्मेट मेन्यू का यूज करेंगे। और इस फॉर्मेट मेन्यू को हम अपने कीबोर्ड से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेट मेन्यू को अपने कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं तो आपको Alt+O हॉट की को प्रेस करना होगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt+O हॉट की को प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इस फॉर्मेट मेन्यू में आपका फर्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। डेफिनेशन सुनिए, इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में टाइप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है। इसके डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक या दोनों, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, अंडरलाइन, अंडरलाइन कलर, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन, डॉक्यूमेंट स्केलिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, लाइन पोजीशन और टेक्स्ट इफेक्ट की सेटिंग की जाती है। जो आपका फॉन्ट फेस है, अगर हम चाहते हैं कि हमें कीबोर्ड से डायरेक्ट किसी फॉन्ट को चेंज करना है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+F शॉर्टकट की का यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फॉन्ट की स्टाइल है उसे भी हम अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोल्ड के लिए करना होगा Ctrl+B, इटैलिक के लिए करना होगा Ctrl+I और बोल्ड इटैलिक दोनों करना है तो आपको करना होगा Ctrl+B+I। और इसी तरीके से अगर आपको फॉन्ट भी चेंज करना है कीबोर्ड की शॉर्टकट की से तो उसके लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+Shift+P। एक एक करके फॉन्ट को कम करना है और एक एक करके फॉन्ट को बढ़ाना है। तो उसके लिए होगा कंट्रोल कोष्टक स्टार्ट और कंट्रोल कोष्टक एंड। और अगर आप डबल स्पीड से अपने फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा Ctrl+Shift+greater-than। और अगर आपको छोटा करना है तो Ctrl+Shift+less-than का यूज करेंगे। अगर आप फॉन्ट पे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो फॉन्ट पे अंडरलाइन देने के लिए Ctrl+U, डबल अंडरलाइन देने के लिए Ctrl+Shift+D और वर्ड ओनली पे अगर आपको अंडरलाइन देना है तो उसके लिए यूज होगी आपके Ctrl+Shift+W, जिससे कि जो आपके वर्ड अकेले होंगे उन पर ही अंडरलाइन आएगी। जहां पे आपने स्पेस दिया है वहां पे आपकी अंडरलाइन नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं, टेक्स्ट के ऊपर वाले पार्ट को सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift++। और अगर आप अपने टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं
तो सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के नीचे वाला पार्ट। जैसे कि कोई साइंस का फॉर्मूला CO2 H2O अगर आपको लिखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, कंट्रोल प्लस इक्वल साइन का यूज करेंगे। और इसी तरह से अगर आप अपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करें, कंट्रोल प्लस डी। जैसे ही आप इसको दबाएंगे कंट्रोल प्लस डी तो आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम सबसे पहले सेटिंग कर सकते हैं अपने फॉन्ट की। तो ये रही आपकी फॉन्ट का फेस, ये रही आपकी फॉन्ट की स्टाइल, ये रहा आपका फॉन्ट का साइज, ये रहा फॉन्ट का कलर, ये अंडरलाइन की स्टाइल, अंडरलाइन का कलर, और ये रहे आपके सभी इफेक्ट। इसी में आपकी जो दूसरी सेटिंग होती है वो कैरेक्टर स्पेसिंग की होती है। तो कैरेक्टर स्पेसिंग में सबसे पहली सेटिंग होगी आपकी स्केलिंग की, स्पेसिंग की और पोजीशन की, मतलब लाइन स्पेस और कैरेक्टर स्पेसिंग की यहां से सेटिंग की जाएगी। और इसी में एक तीसरा होता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट, जिसमें कि आप अपने टेक्स्ट पर कोई इफेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो आपके एनिमेशन कहलाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपको फॉन्ट में किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है तो फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कीजिए और आपकी पूरी फॉन्ट की सेटिंग आप इन डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैराग्राफ। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में टाइप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की जाती है। इसके डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, पैराग्राफ इंडेंसेशन, लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन, हैंगिंग, स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर और लाइन स्पेसिंग की सेटिंग की जाती है। अगर आप अपने पैराग्राफ को कीबोर्ड से भी अलाइन करना चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाई की होती है जिसको बोला जाता है चारों तरफ से बराबर, तो कंट्रोल प्लस जे। और इसी तरीके से अगर आप अपने पैराग्राफ का इंडेंसेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेफ्ट इंडेंसेशन के लिए यूज होगी कंट्रोल प्लस एम। फर्स्ट लाइन को ही आगे ले जाना है, बाकी की लाइनें आपकी स्टार्टिंग में ही रहें तो उसके लिए हम बोलते हैं टैब। और आप चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन शुरू में रहे, बाकी की लाइन आगे चली जाए तो उसको बोलते हैं हैंगिंग। तो उसके लिए शॉर्टकट की आपके कंट्रोल प्लस टी। और अगर आपने किसी पैराग्राफ को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है और आपके जो लाइन की स्पेस है उनकी दूरी आपको मेंटेन करना है तो उसके लिए लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे और जो आपके पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग होगी उसे 1 इंच करने के लिए कंट्रोल प्लस 1 का यूज करेंगे, 2 इंच के लिए कंट्रोल प्लस 2 का यूज करेंगे और 1.5 इंच के लिए कंट्रोल प्लस 5 शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो जब भी आपको पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी फॉर्मेटिंग करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, बुलेट्स एंड नंबरिंग। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट पर बुलेट्स एंड नंबर, आउटलाइन नंबर, लिस्ट स्टाइल को इंसर्ट किया जाता है और उनकी फॉर्मेटिंग की जाती है एवं कस्टमाइज बटन पर क्लिक करके उन्हें चेंज भी किया जा सकता है। आप जैसे ही पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ के लिए आपका इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कि आप इंडेंसेशन एंड स्पेसिंग में अपने अलाइनमेंट, अपने इंडेंसेशन, स्पेशल में आपका क्या लिखा है यहां पर फर्स्ट लाइन और हैंगिंग,
और स्पेसिंग में आपका क्या लिखा है, बिफोर एंड आफ्टर। आप पैराग्राफ की यहां पर किसी भी प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप उस पैराग्राफ की लाइन की स्पेसिंग को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो इसी के बाजू में क्या लिखा है जी, आपका लाइन स्पेसिंग। और इसी पैराग्राफ में जब आप नेक्स्ट टैब पर क्लिक करते हो तो उस टैब का नाम होता है लाइन एंड पेज ब्रेक। तो ये ऑप्शन आपके पैराग्राफ की सेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जो पहले से ही ऑटोमेटिक यस होते हैं। आपको इसमें किसी भी प्रकार की छेड़ नहीं करना है। और जब आप बुलेट्स एंड नंबर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा जिसका नाम है बुलेट्स एंड नंबरिंग। और यहां पर आप पहली सेटिंग किसकी करेंगे, बुलेट्स। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट आपका नन से इंडिकेट होता है, इसलिए क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट पे स्टार्टिंग में कोई बुलेट्स एंड नंबर नहीं होते। इसके अलावा यहां से आप किसी भी बुलेट्स को यहां से ले सकते हैं और ओके पर क्लिक करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बुलेट्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप कस्टमाइज पर क्लिक करके सिंबल पे क्लिक करेंगे और वहां से किसी भी आप सिंबल को लेके अपने बुलेट्स एंड नंबर पर उसको अप्लाई कर सकते हो। और आपने जो भी बुलेट्स में चेंजेस किया है, आप चाहते हैं कि वो बुलेट्स जैसा था वैसा ही करना है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसी तरीके से अगर आप नंबर देना चाहते हैं तो ये नंबर की आपके इसमें भी कस्टमाइज होता है, देन इसमें भी आपका रीसेट होता है। फिर ये रहा आपका आउटलाइन नंबरिंग। हेडिंग के अंदर अगली हेडिंग देना है आपको, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटलाइन का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए आप हेडिंग के अंदर अगली हेडिंग दिखाई दे रही है, ये अगली हेडिंग, ये अगली हेडिंग, ये अगली हेडिंग। और यहां से भी कस्टमाइज पर क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हो। और जैसा था वैसे ही करना है तो क्या करेंगे, आप इसको रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और इसी में आपका रहता है लिस्ट स्टाइल। तो यहां पर लिस्ट स्टाइल में से आप किसी भी स्टाइल को लेके अपने डॉक्यूमेंट पे वो स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। और जैसी थी वैसे ही करना है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, अपने रीसेट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ये रहा आपका बुलेट्स एंड नंबर का डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट, बॉर्डर एंड शेडिंग। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट या पैराग्राफ पर बॉर्डर, कंप्लीट पेज पर बॉर्डर और टेक्स्ट या पैराग्राफ पर शेडिंग को इंसर्ट और उनकी सेटिंग की जाती है। नेक्स्ट, कॉलम। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पेज में कॉलम जोड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट पेज एक कॉलम होता है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक कॉलम जोड़ सकते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट पेज 2 या 2 से अधिक भाग में बांट दिया जाता है। आप लेटर साइज और लीगल साइज के पेज पर अधिकतम 12 कॉलम जोड़ सकते हैं और A4 साइज के पेज पर अधिकतम 11 कॉलम जोड़ सकते हैं। और आप इसमें लेफ्ट एंड राइट कॉलम को भी जोड़ सकते हैं जो कि न्यूज़पेपर स्टाइल की तरह होते हैं। और कॉलम के बीच में स्पेस को मैनेज कर सकते हैं और उसमें लाइन बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपको किसी कॉलम में आपको वर्क करना है तो ये कॉलम ऑप्शन आपका साथ देगा। जब आप बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स पे आप अपने टेक्स्ट की बॉर्डर को यहां से अप्लाई कर सकते हैं। पेज की बॉर्डर को हम यहां से अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसके बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, अपनी शेडिंग का यूज करेंगे। तो जब भी आपको लगे कि बॉर्डर एंड शेडिंग में हमें किसी प्रकार का चेंजेस करना है तो या तो आप उसको फॉर्मेट मेन्यू पे जाके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कॉलम। तो यहां पे आपका प्रेजेंट में 1 कॉलम अप्लाई होता है। आप इसको
2 कॉलम 3 कॉलम पर अप्लाई कर सकते हो। 3 के बाद आपको अगले कॉलम मैनेज करना है तो यहाँ से आप अगले कॉलम को मैनेज कर सकते हो। और इसी में आपका लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस को, जो आपके 2 कॉलम के बीच में स्पेस है, उसे मेंटेन करना है तो किसका यूज करेंगे? विड्थ का। और आप चाहते हैं कि दोनों कॉलम के बीच को सेपरेट करना है एक लाइन के द्वारा, तो फिर किसको यूज करते हैं? अपने यहां पर लाइन बिटवीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टैब। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पेज की टैब की सेटिंग की जाती है। टैब का बाय डिफॉल्ट स्पेस 0.5 होता है, जिसे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकता है। इसमें टैब की पोजीशन, अलाइनमेंट एंड लैडर ईटीसी की सेटिंग की जाती है। इसी कार्य को आप रूलर पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, अर्थात टैब को रूलर बार पर लगाया जाता है। फिर जब कीबोर्ड से टैब को दबाते हैं तो कर्सर रूलर बार के नीचे रुक जाता है। जब आप टैब वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये तो देखिए आप क्या लिखा है, टैब स्टॉप पोजीशन। बाय डिफॉल्ट टैब का स्टॉप पोजीशन कितना होता है? 0.5। अगर आप अपने कीबोर्ड से फर्स्ट टाइम किसी टैब को दबाएंगे तो 0.5 आपका स्पेस आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें ये चेंज करना है तो टैब स्टॉप पोजीशन पे जाके आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दीजिए। हो सकता है कि आपने 3 डाल दिया, हो सकता है कि आपने 4 डाल दिया। और उसको डालने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है? लेफ्ट अलाइनमेंट और नन। फिर इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा? टैब आपका सेट हो जाएगा। तो जब आपने टैब दबाया तो अलाइनमेंट में क्या हुआ? लेफ्ट साइड से आपका जो भी आपने दिया 3 या 4, तो वो इतनी आगे आपका कर्सर को आगे ले जाएगा। फिर वहां से आप डेटा को टाइप कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को जमा सकते हैं। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं? अपने टैब का यूज करते हैं। किसी टैब को लगाने के बाद आपको क्लिक करना है सेट पर। किसी टैब को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं एक, तो आपको क्लिक करना है क्लियर पर। और अगर आप सभी को हटाना चाहते हैं एक बार से तो क्या करेंगे? अपन यहाँ पे क्लियर ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो ये रही आपकी कुछ टैब की सेटिंग का डायलॉग बॉक्स। ड्रॉप कैप। इस ऑप्शन के द्वारा एक पैराग्राफ की शुरुआत में एक बड़ा डेकोरेटिव कैपिटल लेटर दिया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर नए सेक्शन की शुरुआत में होता है, जो कि किसी मैगजीन या बुक की तरह होता है। इसके डायलॉग बॉक्स में ड्रॉप कैप की पोजीशन, उसका फॉन्ट फेस और यह कितनी लाइनों को वह ड्रॉप करेगा और उसकी टेक्स्ट से कितनी डिस्टेंस है, ईटीसी की सेटिंग की जाती है। और जब भी आप किसी ड्रॉप कैप को करते हो तो जस्ट उसी के नीचे एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसका नाम है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। तो इस ऑप्शन के द्वारा ड्रॉप कैप की टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज किया जाता है, जो कि ड्रॉप कैप देने के बाद ही ऑन होता है। इसके डायरेक्शन को लेफ्ट, राइट, टॉप कर सकते हैं। और ये रहा आपका ड्रॉप कैप का डायलॉग बॉक्स। जब आप ड्रॉप कैप पे क्लिक करते हो तो यहां से तो आप करोगे ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है? आप इस वर्ड के बाजू में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप कर देते इन मार्जिन तो आपका क्या दिखता? नीचे की तरफ आपका कोई डेटा शो नहीं होता, मार्जिन छूने के बाद ही आपका शो होता है। हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं तो यहां से आप कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हो। लाइन टू ड्रॉप, ये 3 आपका कितना बड़ा होता है आप यहां से उसको अंदाजा नहीं लगा सकते। बाय डिफॉल्ट ये 3 होता है, आप उसको और बड़ा भी कर सकते हैं। और डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, तो आपने जो टेक्स्ट को बड़ा किया है वो आपके वर्ड से कितनी दूरी है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपका किसका यूज करते हैं? अपन डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का यूज करते हैं। और जब भी आपने ड्रॉप कैप किया तो आपके सामने क्या खुलेगा? टेक्स्ट डायरेक्शन। तो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या आप कर सकते हो ड्रॉप कैप से? या तो आप लेफ्ट करोगे
या फिर आप राइट करोगे या फिर जैसा था वैसे कर दोगे। नेक्स्ट, चेंज केस। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से टाइप टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए किया जाता है और हम टेक्स्ट को किसी भी केस से किसी भी केस में बदला जा सकता है। इसमें हम सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस में टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अगला है नेक्स्ट, बैकग्राउंड। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पेजेस के कंप्लीट बैकग्राउंड को एक कलर दिया जाता है, या हम चाहते हैं कि जो आपका बैकग्राउंड है उसके कंप्लीट बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, तो आप उसमें कर सकते हैं। इसके लिए निम्न ऑप्शन है, इसमें निम्न ऑप्शन होते हैं। इसमें पहला क्या है, नो फिल। तो इस ऑप्शन के द्वारा बैकग्राउंड कलर को रिमूव किया जाता है। अगर आपने पहले से कोई बैकग्राउंड दे रखा है आपके डॉक्यूमेंट में, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें उसको हटाना है, तो आपका क्या खुल गया है, आपका एक ऑप्शन है ना, बैकग्राउंड। तो वो आप हटा सकते हो उसको नो फिल से। मोर कलर, तो आपका नो फिल के बाद क्या आया, मोर कलर। इस ऑप्शन के द्वारा बैकग्राउंड कलर को इंसर्ट किया जाता है और आप न्यू कलर क्रिएट भी कर सकते हैं। फिल इफेक्ट, इस ऑप्शन के द्वारा बैकग्राउंड में ग्रेडियंट, टेक्सचुअल, पैटर्न, पिक्चर को इंसर्ट किया जाता है। और सबसे लास्ट है आपका प्रिंटेड वाटरमार्क। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क को इंसर्ट किया जाता है, जो कि डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के पीछे ट्रांसपेरेंट रूप में दिखाई देता है, जो कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में और पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकता है। तो जब भी आप करेंगे किसी चेंज केस पर क्लिक, तो चेंज केस का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कि हम सेंटेंस केस का यूज करेंगे। सेंटेंस केस आपका वह केस होता है जिसमें कि पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। लोअर केस क्या होगा आपका, जिसमें कि सारे वर्ड स्मॉल लेटर में होंगे। अपर केस क्या होगा आपका, सारे लेटर क्या होंगे आपके कैपिटल में होंगे। और टाइटल केस क्या होता है, टाइटल केस का मतलब है कि आपका जो पैराग्राफ है उसका हर वर्ड बड़ा होगा, कैपिटल होगा, और आपका डेटा ठीक होता जाएगा। और फिर उसी के नीचे लिखा है टॉगल केस। तो टॉगल केस का मतलब है कि पहला स्मॉल बाकी सारे कैपिटल, फिर स्मॉल बाकी सारे कैपिटल। और अगर आप कलर का यूज करेंगे तो कलर आप दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं आपके बैकग्राउंड में। पहला है आपका स्टैंडर्ड कलर, तो यहां तो ये हम तो ये खुद ही यूज कर रहे हैं इनका, लेकिन इसमें नया क्या है, इसमें नया है कस्टम कलर। आप अपने खुद के क्रिएट करके बताओगे। और जब आप कस्टम पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या ओपन होता है, ये कलर के बॉक्स। आप कहीं भी इनमें से क्लिक कर दो और नीचे की तरफ चले आओ, तो कहां चले गए अपन, नीचे की तरफ चले गए। और ऊपर करेंगे तो ये क्या होगा, लाइट, नीचे करेंगे तो ये क्या होगा आपका डार्क होगा। और तीन कलर से मिलके आपके किसी भी कलर को क्रिएट किया जा सकता है। वो तीन कलर कौन से हैं आपके, एक होता है आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB कलर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी कलर को मिक्सअप करके क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप खोलेंगे फिल इफेक्ट, तो फिल इफेक्ट के बाद आपको क्या करना है, यहां पे आप इसमें ग्रेडियंट का यूज करेंगे। सबसे पहले जो ग्रेडियंट होती है आपके, ग्रेडियंट आपकी क्या मदद करती है, या तो आप एक कलर दे दो या दो कलर मिक्सअप करके दे दो। और दो कलर मिक्सअप कर दिए और फिर भी आप चाहते हैं कि हमें तो आपकी फोटो लेके आना है, या पहले से जो आपके वॉलपेपर स्टोर है, या पहले से जो आपकी कलर स्टोर है, तो उसको लेके आना है, तो क्या करेंगे अपन, प्रीसेट का यूज करेंगे। तो प्रीसेट पर क्लिक करके आप क्या देखते हैं कि उसमें आपके अलग अलग
पहले से बने हुए कुछ कलर की लिस्ट है, वहां से आप किसी भी कलर को ले लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट पर क्या कर दीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए। और अब आप इस ग्रेडियंट को हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, ये सब आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। टेक्सचुअल में क्या होता है आपका, टेक्सचुअल में क्या है कि यहां पर पहले से बने हुए बहुत सारे टाइल्स नुमा वॉलपेपर हैं, तो आप इनमें से भी किसी एक को चूज करके अपने बैकग्राउंड में ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या होगा कि आप एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्रिएट कर सकते हो, डायगोनल भी लाइन आपकी क्रिएट होगी। तो जब भी लगे कि आपको कोई पैटर्न क्रिएट करना है तो पैटर्न ऑप्शन पे जाके आप अपना पैटर्न क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। फिर इसी में क्या लिखा, 4th नंबर पे पिक्चर। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पेज पर। नेक्स्ट, ये आपके वाटरमार्क का है। टेक्स्ट के पीछे की तरफ जो एक मैसेज दिया जाता है, जैसे कि क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी नोट्स, तो उसको कहां दिया जाएगा, अपने टेक्स्ट के पीछे की तरफ। तो जब भी आपको लगे कि हमें अपने पीछे की तरफ देना है तो क्या करेंगे, उसके लिए प्रिंटेड वाटरमार्क का यूज करेंगे, जिसमें कि आप पिक्चर भी दे सकते हैं। पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करके आप किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट वाटरमार्क पे जाके आप किसी भी टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं। जो कि आपका टेक्स्ट वाटरमार्क होगा वो हमेशा डायगोनल मोड में होता है। किसमें होगा, आपके डायगोनल शेप में होगा। कभी भी इसको हॉरिजेंटल फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता, बहुत कम केसेस में है कि आप हॉरिजेंटल का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, थीम। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में प्री डिफाइंड डिजाइन ला सकते हैं, जिन्हें हम थीम के नाम से जानते हैं। जब आप किसी थीम को डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हो तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट का लुक चेंज हो जाता है, जिसमें बैकग्राउंड, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल ETC शामिल है। तो ये आपकी प्री डिफाइंड कुछ थीम होती है, इन्हें हम नहीं बनाते, इन्हें कंप्यूटर में पहले से बना के कहीं ना कहीं स्टोर किया गया है। तो आप इन पर डायरेक्ट क्लिक करके अपनी थीम को यहां से अप्लाई कर सकते हो। बस आपको तो थीम लेना है, इस किसी भी थीम को आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, फ्रेम। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने और वेबसाइट के कंटेंट को शो करने के लिए किया जाता है, जो कि पेज में फ्रेम बनाकर उसे सेपरेट वेब पेज के लिए डिजाइन करके वेबसाइट के लिए तैयार किया जाता है। और हम इसमें फ्रेम पर अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, जिससे यह मिक्स नहीं होता। और जब आप इसका यूज करते हो तो यह अपने वर्क को वेब लेआउट पर करता है और इसमें हम अपनी फाइल्स को ऐड कर सकते हैं और फ्रेम की बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके निम्न सब ऑप्शन होते हैं। पहला है आपका टेबल ऑफ कंटेंट इन फ्रेम। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट की हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में फ्रेम में शो करता है। और इसी का सेकंड है आपका न्यू फ्रेम पेज। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में न्यू फ्रेम पेज को इंसर्ट करता है, जो कि वेब लेआउट में होता है और आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट, न्यू फ्रेम लेफ्ट, न्यू फ्रेम राइट, न्यू फ्रेम अबव, न्यू फ्रेम बिलो, डिलीट फ्रेम, फ्रेम प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटो फॉर्मेट। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को
ऑटो फॉर्मेट किया जा सकता है और उसकी हेडिंग, लिस्ट, पैराग्राफ ईटीसी को सेट किया जाता है एवं कई टेक्स्ट इसके द्वारा रिप्लेस भी किए जाते हैं। इस ऑप्शन का यूज करके डॉक्यूमेंट की सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे द्वारा कोई गलत डेटा टाइप हो जाता है, जैसे कि कहीं आपने स्पेस दे दिया, कहीं पर हाइपरनेशन नहीं लगाया, या कहीं पर आपने कोई फॉर्मूला लिखा था मैथ का CO2H2O तो उसको आपने नीचे नहीं किया। तो ऑटो फॉर्मेट क्या करता है, ये सारी गलतियों को ऑटोमेटिक ठीक करके अपने डॉक्यूमेंट को ऑटो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की सेटिंग की जाती है और डॉक्यूमेंट पर हेडिंग, सब हेडिंग दी जाती है और न्यू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को ऐड भी किया जा सकता है, जिसमें फॉन्ट, पैराग्राफ, टैब, बॉर्डर, लैंग्वेज, फ्रेम, नंबरिंग और उसकी शॉर्टकट की फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। जब आप ऑटो फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो ऑटो फॉर्मेट का ये डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें से आपको ऑटो फॉर्मेट नाउ पे क्लिक करके ओके पर क्लिक करना है और एडवांस सेटिंग यूज करना है इसकी। तो ऑप्शन का यूज करके वो क्या करेगा, उन चीजों को रिप्लेस कर देगा। और जब आप स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट में कई सारी हेडिंग्स को मैनेज करना होगा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग दी जाती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो उस डेटा को आपको मैनेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। जैसे कि जब मैंने आपको व्यू मेन्यू पढ़ाया था, तो व्यू मेन्यू पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट मैप पढ़ाया था, तो दादाजी के 2 बच्चे वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था, तो वहीं पर ये आपका अप्लाई होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद की न्यू स्टाइल क्रिएट करनी है, तो न्यू स्टाइल पे क्लिक करके आप अपनी स्टाइल का कोई नाम देके खुद की स्टाइल को डिफाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवेल फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में हुई फॉर्मेटिंग को दिखाने का काम करता है कि आपने डॉक्यूमेंट में क्या फॉर्मेटिंग की है। यह फॉर्मेटिंग को दिखाने का सबसे तेज तरीका है। यह कंप्लीट डॉक्यूमेंट में हुई फॉर्मेटिंग को, सेटिंग को एक ही जगह पर डिस्प्ले करता है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है आपका ऑब्जेक्ट। रिवेल फॉर्मेटिंग को ओपन करने के लिए Shift+F1 शॉर्टकट की भी यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को दिखाने का काम करता है, जिससे हम उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। यहां ऑब्जेक्ट से मतलब है ऑटो शेप, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, पिक्चर। और जब रिवेल फॉर्मेटिंग पे आपने क्लिक किया तो रिवेल फॉर्मेटिंग में आपका कुछ इस तरीके से डेटा मैनेज होता है, जिसमें कि आपने डॉक्यूमेंट पे क्या क्या फॉर्मेटिंग की है, आपका फॉन्ट क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका अलाइनमेंट क्या है, आपका इंडेंसेशन क्या है, आपका पेज का मार्जिन क्या है, पेज का लेआउट क्या है, और सबसे लास्ट में पेपर का साइज कहां है। तो एक ही विंडो पे ये हमारे डॉक्यूमेंट की सारी फॉर्मेटिंग को बताने का काम करेगा, इसलिए इसको नाम क्या दिया जाता है, रिवेल फॉर्मेटिंग। अगर आप एक एक करके देखोगे कि आपने क्या क्या फॉर्मेटिंग की तो आपको समय लगेगा, लेकिन अगर आप रिवेल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं और अपने माउस के पॉइंटर को आप जिस पैराग्राफ, जिस लाइन, जिस कलर वाली लाइन, जिस फॉन्ट पर, जिस साइज पर ले जाएंगे, तो रिवेल फॉर्मेटिंग में आपको वो सारी की सारी सेटिंग्स नजर आएंगी। उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेल फॉर्मेटिंग।
अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जहां मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल कराता हूं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।